बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद ज़ोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को शुरू करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हम लोगों ने ये बताना है कि जो जो ऑर्डर पेयर गिवन है तो वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 5y इक्वल्स 1 और ऑर्डर पेयर हमारे पास है 6 1। 6 1 से मुराद है इसका x कोऑर्डिनेट 6 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, यानी कि x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 1 है। अभी हम लोगों ने सिंपली क्या करना है कि ये जो ऑर्डर पेयर है या जो x और y की वैल्यूज़ हैं इनको हम लोगों ने इस गिवन इक्वेशन में पुट कर देना है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 6 और y की वैल्यू क्या है 1। तो हम लोग इस x और y की जगह पे इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। जब हमने वैल्यूज पुट कर दी तो ये हो गया 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1। तो 6 माइनस 5 आ गया 1, 1 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नए आने वाले लोगों को खुशामदीद। इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए या फिर अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास आए। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इट मीन्स कि ये इसका सोल्यूशन है एक, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है वो है 0 4 और जो इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इक्वल्स 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। तो ये हमारे पास आ गया 0 माइनस 4 इक्वल्स 2 और 0 माइनस 4 हमारे पास होता है -4। तो -4 इज नॉट इक्वल्स टू 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है और उस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है। क्योंकि जिस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल की पावर 1 होती है वो हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है। लाइन की इक्वेशन दी गई है और साथ हमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि ये ऑर्डर्ड पेयर इस इक्वेशन के सोल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहला हमारे पास ऑर्डर पेयर है 1 1, यानी कि x और y की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट करना है 1 और 1 पुट करना है। तो x की जगह पे 1 पुट कर दिया, y की जगह पे 1 पुट कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया 5 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही, तो इट मीन्स कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इसका सोल्यूशन नहीं है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है वो है 4 माइनस 3। तो अब हमारे पास यानी कि x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है -3। तो हम लोगों ने x की जगह पे 4 और y की जगह पे -3 पुट करना है। जब हमने x की जगह पे 4 और y की जगह पे -3 पुट किया तो हमारे पास जो है 0 आ गया, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व किया तो आ गया 12 माइनस 12 विच इज 0। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब इस तरह से कुछ और ऑर्डर पेयर्स भी हैं, आप लोग खुद भी इसको ट्राई कर लेना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, यानी कि हमें एक इक्वेशन दी गई है और हमने इसके 4 सॉल्यूशंस या 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हम लोगों ने इसके फाइंड करने हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने ये बॉक्स बना दिया और x और y की वैल्यूज दे दी। अब हमारे पास इस इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से है, सबसे पहले तो ये है कि हम लोग इस इक्वेशन को लें x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और इसको हम लोग किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में करें, यानी कि इक्वलिटी की एक साइड पे सिर्फ एक वेरिएबल हो। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास था x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से y को हम लोग इस तरफ लेके आ सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 4। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसको सिर्फ x की इक्वेशन भी ले सकते हैं जिस तरह से ये है, ठीक है। अगर हम ये इक्वेशन लेते हैं तो हम y को डिफरेंट वैल्यूज देंगे और अगर हम ये इक्वेशन लेते हैं तो हम x को डिफरेंट वैल्यूज देंगे। हमने ये इक्वेशन ली है तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे 0, फिर x की जगह पे 1, x की जगह पे 2। तो जैसे जैसे पुट करते जाएंगे x की वैल्यूज तो हमें y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। जैसे हमने x की जगह पे पुट किया 0 तो हमें y की वैल्यू मिल गई -4। तो ये आगे सबसे पहले x की जगह पे 0, y की जगह पे -4। फिर जब हमने x की जगह पे 1 पुट किया तो y आ गया -3। तो ये हमारे पास बन गया ऑर्डर पे 1 -3। फिर हमारे पास जब x2 था तो y आ गया -2, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 2 and -2। और फिर हमारे पास जो हमने x की जगह पे 3 पुट किया
तो वहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई -1, तो ये हमारे पास आ गया 3 एंड -1। लास्ट ऑर्डर पेयर आ गया। हमें यही 4 ऑर्डर पेयर्स फाइंड करने हैं। अब दूसरा तरीका ये है, अब ये सिंपल x माइनस वाई है या x प्लस वाई होगा। अगर किसी इक्वेशन में x प्लस वाई भी तो हो ही सकता है। अभी हमारे पास है x माइनस वाई, तो हम लोग इस तरह की वैल्यूज खुद से अज्यूम कर सकते हैं जिनको हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 4 आ जाए। अब फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखें x की जगह पे 8 लिया, y की जगह पे 4 लिया, तो 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हमने क्या किया, 9 माइनस 5 वो भी हमें 4 देता है, 10 माइनस 6 भी हमें 4 देता है और 11 माइनस 7 भी हमें 4 देता है। तो ये भी तो हमें डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स मिल गए हैं, तो इनको भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहला ऑर्डर पेयर आ गया 8 4, 9 5, 10 6 एंड 11 7। अभी ये जो हमने ये वाले भी किए थे फाइंड, इनको हम लोग इसमें पुट करके भी देख सकते हैं इक्वेशन में। तो ये हमने मेन इक्वेशन ली और इसमें हम लोगों ने ये वैल्यूज पुट कर दी। सबसे पहला ऑर्डर पे था 0 माइनस 4, तो हम लोगों ने 0 और -4 पुट कर दिया। फिर 1 माइनस 3, 2 माइनस 2 एंड 3 माइनस 1। बारी बारी हमने सारे ऑर्डर पेयर्स पुट किए, तो हमारे पास इक्वेशन को इसने सेटिस्फाई किया है। तो हम लोग इस तरह से भी ऑर्डर पेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें ना दिए हो तो हम लोग इस तरह से भी ऑर्डर पेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं इस इक्वेशन का सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टा पर DM भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।